सो कैम छो पब्लिक। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन है एक्सपोनेंट्स एंड पावर में से। क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे एक इक्वेशन है हमारे पास 5^2x+1 इज इक्वल टू 6×5^x-1। ये इक्वेशन है हमारे पास। इसको सिंप्लीफाई करके हमको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नॉर्मली हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर में क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को बेस को सेम करके पावर को डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है। यहाँ पे सब जगह पे 5 है, लेकिन 5 के इंटू में क्या है, 6 है। तो उसका सिंप्लीफिकेशन डायरेक्ट तो नहीं हो सकता, तो कुछ डिफरेंट सोचना पड़ेगा हमको। तो सबसे पहले तो इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करें, यानी कि सबसे पहले 5^2x+1 वैसे का वैसा, ये राइट साइड जो वैल्यू है सारी, उसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले ले, ये प्लस था तो सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -6×5^x लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये -1 सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमको कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई करना है ताकि कोई फॉर्मूला बने एंड फॉर्मूला जो है उसको हम कंपेयर कर सके। तो यहाँ पे मिडिल टर्म को अगर हम ध्यान से देखें तो 5^x है। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट वाली टर्म में 5^x बनाना चाहे तो क्या हो सकता है, तो इसको यहाँ पे +1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 5×5^2x। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, हमको पता है बेस सेम है तो पावर क्या होगी, प्लस होगी। तो इसको सिंप्लीफाई करो तो ये वापस मिलेगा हमको -6×5^x+1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो 5^2x है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5^1 वैसे का वैसा इंटू 5^x उसके 2 पावर -6×5^x+1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो 5^x है उसको हम डायरेक्ट सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, कोई फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रही है। लेकिन अगर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जहां पे 5^x है उसकी जगह पे अगर हम t सपोज करें तो क्या होगा, तो यहाँ पे 5^x है, वहां पे क्या आ जाएगा t, तो हम लिख सकते हैं 5×t² -6 यहाँ पे 5^x है तो इसकी जगह पे भी क्या आ जाएगा t+1 इज इक्वल टू 0। ये मिल गया हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो आपको सबसे पहले फाइंड आउट करनी है a, b एंड c की वैल्यू। a क्या होता है, तो स्क्वायर वाली टर्म का जो मल्टीपल है उसे हम क्या कहते हैं, a। फिर t यानी कि जो 1 पावर वाली वेरिएबल है उसका जो मल्टीपल है उसे हम क्या कहते हैं, b। तो b क्या होगा, -6। एंड कांस्टेंट जो वैल्यू है उसे हम क्या कहते हैं, c कहते हैं। अब आपको क्या करना है, a इंटू सी करना है। रफ में क्या करना है, a इंटू सी, मतलब 5 इंटू अगर हम 1 करें तो आंसर क्या मिलेगा, 5। तो 5 के दो पार्ट ऐसे जिसको प्लस करो या फिर माइनस करो, आंसर क्या मिलना चाहिए, मिडल टर्म मिलना चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए, -6 चाहिए। तो हम लिख सकते हैं 5 × 1 = 5। 1 इंटू 5 करो तो 5 होगा एंड 1 + 5 करो तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। लेकिन -6 चाहिए तो दोनों की साइन क्या लेनी पड़ेगी, हमको माइनस लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से 5t² -t -5t+1 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, मिडल टर्म को दो पार्ट में डिवाइड किया। क्यों, क्योंकि ये जो होगी वैल्यू उसमें से t कॉमन ले सकते हैं हम। तो अंदर क्या बचेगा, 5t -1 बचेगा, क्योंकि t² में से t बाहर चला गया, यहाँ से t बाहर चला गया, कुछ नहीं बचा तो 1। अब इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन हमको पता है थर्ड स्टेप की जो साइन है वही साइन आती है। कुछ कॉमन ना हो तो 1 कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या, 5t, प्लस की जगह पे माइनस बाहर चला गया तो -1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों ब्रैकेट सेम मिलने चाहिए, तो इसका हो जाएगा रीग्रुपिंग। तो लिख सकते हैं t-1 एंड 5t-1 इज इक्वल टू 0। दोनों को अगर हम 0 से कंपेयर करें तो क्या होगा, दोनों को अगर हम 0 से कंपेयर करें तो हमको क्या मिलेगा। सबसे पहले t इज इक्वल टू 1, t-1 इज इक्वल टू 0 सपोज करते हैं। तो -1 सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1।
टी की वैल्यू क्या सपोज की थी हमने 5 रेज टू एक्स, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं 5 रेज टू एक्स इज इक्वल टू 1। 1 मतलब क्या लिख सकते हैं, 5 बेस है तो 5 रेज टू 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम उसी तरीके से इसको अगर हम कंपेयर करें 0 से तो क्या होगा, तो वो होगा 5t -1 इज इक्वल टू 0। -1 सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 5t इज इक्वल टू 1। 5 मल्टीपल में सामने जाएगा तो डिवीजन में, तो t इज इक्वल टू क्या होगा, 1/5। 1/5 5 रेज टू 1 लिख सकते हैं। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 5 रेज टू -1। ऐसा क्यों किया वो अब पता चलेगा। t की जगह पे वैल्यू क्या थी, 5 रेज टू एक्स थी, तो यहाँ पे पुट करें तो 5 रेज टू एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 5 रेज टू -1। कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, -1 मिलेगी, जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोली गई थी। यानी कि इस वाले इक्वेशन में अगर हम x की जगह पे 0 पुट करें या फिर x की जगह पे -1 पुट करें, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों क्या होगी, इक्वल होगी।